तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। तो यार पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो एडिटर था जिससे हम सारी हमारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो हम जावा प्रोग्राम भी उसमें बना सकते हैं। और उससे भी पहले हमने बात करी थी कि यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शायद उस वीडियो को आपको देख के लगा होगा कि यार क्या है ये सब, आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। लेकिन आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे और बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स की। ठीक है, कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट देखा तो था, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं था। ठीक है, तो आज हम कुछ करेंगे उसमें। क्या करेंगे? तो क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपके लेने के लिए ही बैठा होता है। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर के दिमाग में कुछ आया और उसने पूछा पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के बारे में, तो वो कुछ क्वेश्चंस कर सकता है जो आपको हिला कर, क्योंकि वो तो लेने के लिए ही बैठा हो। क्या? इंटरव्यू भी और आपकी भी। समझ रहे हो आप? तो इसलिए आज हम उसी पे टॉपिक पे बात करेंगे कि यूनरी ऑपरेटर में पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे होता है, प्री इंक्रीमेंट कैसे होता है, डिक्रीमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट हम ओपन करेंगे वीएस कोड। तो जहाँ पर भी आपको वो ओपन करना है, आप उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे, या आपको डायरेक्टली भी दिख जाएगा ओपन विद कोड करेंगे तो वो डायरेक्टली जहाँ पर अपन ने पहले ख़त्म किया था वहाँ से ही आपको ओपन कर देगा कोड। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि यार हमने बात करी थी यूनरी ऑपरेटर की। ठीक है, तो आज इसी को डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, यूनरी ऑपरेटर। ठीक, ये क्या होता है? तो हमने देखा था कि यार दो तरीके के यूनरी ऑपरेटर होते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक, और होता है प्री इंक्रीमेंट। एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ठीक, मेन तो इसी पे रहेगा टॉपिक। एक निगेटिंग बात करी थी अपन ने, ये वाली और ये निगेशन वाली। ठीक है, जो कि इस पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी देख लेंगे आज कौन से हो सकता है रिपीट कर दे अपन। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। मेन तो ये दो है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, क्या होते हैं देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और ए ले लिया 10। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट कराया। ए को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ तो आप सभी जानते हो कि इसमें तो कोई बात है नहीं। ठीक है, जावा CBS कोड डॉट जावा। ठीक है, इसे कंपाइल करा उसको, तो यहाँ पे ठीक है 10 प्रिंट कर दिया मैंने, कोई इशू नहीं है इसमें। तो क्या है ये, इसमें तो कुछ नहीं था। अब अगर मैं इसमें जादू वाली बात तो अब आएगी कि ए प्लस प्लस कर, तो क्या होगा? 11 प्रिंट होगा या नहीं होगा? तो यही बात आती है कि इसमें 11 प्रिंट नहीं होगा, और यही इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ए की वैल्यू क्या होगी इस केस में। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बोला है कि आपको ऐसा करना है, तो आप क्या करिए कि एक वेरिएबल बनाइए। ठीक है, अपने कॉपी में या कहीं पर भी वेरिएबल बनाइए कि हाँ ए की वैल्यू जो है वो अभी 10 है। ठीक, कितनी है वैल्यू? 10। अब ए की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होती है या प्री इंक्रीमेंट में क्या होती है, कि वही हम डिस्कस करेंगे। कि ए की वैल्यू पहले यूज कर लो, ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, मतलब बाद में ये हो रहा है इंक्रीमेंट। इसका मतलब हुआ है कि ए की जो वैल्यू है, जो अभी करंट वैल्यू मेमोरी में है, आप उसको यूज कर लो, फिर उसको बढ़ाना। तो इस केस में क्या होगा कि वैल्यू ए जो है पहले प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे,
10 प्रिंट हुई। क्यों 10 प्रिंट हुई? क्योंकि पहले क्या हुआ है, वैल्यू प्रिंट हुई। पहले वैल्यू यूज कर लो, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करो, ठीक। तो अब यहाँ पर वैल्यू पहले यूज हो गई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने 10 प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हुई होगी, 11। तो अगर वापस से मैं इसको प्रिंट करूं ए को, और अब इसको रन करूं, तो देखिए वैल्यू क्या है, पहले 10 थी ए प्लस प्लस, उसके बाद उसने प्लस प्लस करी तो 11 हो गई, ठीक है। यही आपको वो इंटरव्यूअर फंसा सकता है। अब अगर बात करें कि डिक्रीमेंट में क्या, अच्छा हाँ पहले इसकी बात कर लेते हैं कि प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है। देखो अगर मैं इसको प्री इंक्रीमेंट कर दूं, मतलब पहले इंक्रीमेंट करूं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वैल्यू क्या थी ए की, वैल्यू ए थी 10, करेक्ट। अब हम उसको बोल रहे हैं कि पहले इंक्रीमेंट कर लो, तो पहले इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, अब इसको यूज कर लो, तो ए अब प्रिंट होगा वैल्यू क्या, 11। तो क्या भी क्या है, वैल्यू प्लस प्लस करने के बाद, प्री इंक्रीमेंट करने के बाद प्रिंट कर, ठीक। तो अब वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, 11, ठीक है। अब ये तो इंक्रीमेंट की बात हुई, सेम चीज डिक्रीमेंट में भी होता है। डिक्रीमेंट में क्या होगा, ए माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो क्या वही चीज है यहाँ पर भी। अगर हम बात करें कि पहले कितनी वैल्यू है इसकी, 10 है, हम क्या बोल रहे हैं उसको कि पहले आप यूज कर लो, ए जो है उसको यूज कर लो। तो पहले ए यूज कर लिया हमने, कितनी है वैल्यू 10, प्रिंट कितना करेगी है 10, फिर उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करो, तो ये कितने हो जाएगी अब 9, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट करेगा 10, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करूं, ठीक, ए को प्रिंट करूं, तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 9, ठीक है। उसको हमने बोला कि पहले आप ए यूज कर लो, तो उसने यूज कर लिया और प्रिंट करा 10, ठीक है यहाँ पर। अब उसको हमने बोला है कि हाँ उसके बाद तुम उसको डिक्रीमेंट कर दो, तो वैल्यू 9 है, तो मेमोरी में वैल्यू कितनी है 9, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 9। ये हमने इसको चलाया अंदर, देखिए 10 और 9, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है कि कब उसको यूज करना है और कब इंक्रीमेंट करना है। तो अगर पहले ए आ रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले उसको यूज करो, फिर उसका डिक्रीमेंट करो, ठीक। अगर हम बोल रहे हैं उसको कि ए माइनस माइनस करो, ए माइनस माइनस करो, ठीक, इस केस में क्या प्रिंट होगा। अब इस केस में वही हम उसको बोल रहे हैं कि पहले वैल्यू कितनी थी आपकी, 10 थी, ठीक है। पहले ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 10 है, ठीक। अब उसको तुम क्या करो, पहले डिक्रीमेंट करो यूज करने से पहले, क्योंकि माइनस माइनस पहले है, प्री डिक्रीमेंट, तो उसकी वैल्यू उसने 9 करी, बोला अब इसको यूज कर लो, तो वो प्रिंट क्या कर लेगा, ये 9। तो इस केस में दोनों में 9 प्रिंट होगा, दोनों 9 प्रिंट, ठीक है। अब इंटरव्यूअर यही नहीं रुकता, वो इतना नहीं पूछेगा आपसे, वो आपके लेने के लिए ही बैठा हुआ। तो वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि चलो ठीक है आपने ए तो डिफाइन किया, आप मुझे बताइए कि ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस है, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं प्रिंट कराऊं, वो क्यों हटा दिया मैंने, हाँ ठीक है, ये प्रिंट करा। अब इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यही करिए जो यहाँ पर उन्होंने बताया था, ठीक है, यही करना है आपको। बस आप लिखते जाइए इसको ऐसे कि वैल्यू क्या है आपकी, 10 है अभी तो, ठीक है, तो आपने 10 लिख दी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको कि भाई तुम पहले ए प्लस प्लस करो, तो भाई पहले ए यूज करो, तो अभी कितनी वैल्यू 10, तो मैंने इसको यूज कर ली, ठीक। अब वो क्या हो रहा है, प्लस प्लस करो, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर मेमोरी में 11, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस है तो प्लस लिख दिया,
अब वो बोल रहा है कि माइनस माइनस ए करो, मतलब जो वैल्यू है पहला उसको डिक्रीमेंट करो आप। पहले कितनी वैल्यू थी यहाँ पर मेमोरी में 11, अब कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पर अब ये 10 यूज करो जो आपने डिक्रीमेंट करी उसके बाद यूज करो। तो टोटल ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये असाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर 10 थी, 10 + 10 20, तो यहाँ पर ए की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी 20। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 20। ठीक है 20। ठीक है, ये असाइनमेंट हुआ है इसलिए। अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक है, तो अब आप वापस से इस पे सोचिए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँ और इसको हटा दूँ, ठीक, और यहाँ पर ए प्रिंट करता हूँ, ठीक, अब क्या प्रिंट होगी ए की वैल्यू। तो देखिए ये इक्वेशन की जो वैल्यू आई है वो 20 आई, करेक्ट। जो इक्वेशन की वैल्यू आई है वो 20 आएगी, तो ये तो 20 ही आएगा, लेकिन ए में हमने असाइन नहीं करी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 10। डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू कितनी बची थी इसकी 10, राइट। हमने यहाँ पर ये डिफाइन करी थी। पहले वैल्यू कितनी हुई थी 10, क्योंकि प्लस प्लस हुआ था, ठीक, मतलब 10 थी उसकी वैल्यू, और प्लस प्लस होने के बाद 11 हुई थी, उसके बाद माइनस माइनस किया था तो 11 से वापस 10 हुई थी। तो वैल्यू अभी ए में क्या है 10 ही है, हमने उसको असाइन नहीं करी, तो ये वैल्यू तो 20 ही प्रिंट करेगा इक्वेशन की, और ए की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, यहां से देखिए 10। ठीक, ठीक है, तो ये 10 प्रिंट हुआ और ये सॉरी ये 20 प्रिंट हुआ और ये 10। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेके आए इसको। ठीक है, एक इस बार डिक्रीमेंट बहुत बड़ा ही ले लेते हैं कुछ। ठीक है, ए वापस असाइन करते हैं, ए प्लस प्लस कुछ भी लिख देता हूँ यार मन से, ए माइनस माइनस, फिर माइनस 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 ए, फिर प्लस 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 ए, फिर माइनस 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 ए। ठीक है, आई होप इतना काफ़ी है। 1 2 3 4 5 एक और ले लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, कुछ भी ले सकता है, और वो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं ए प्रिंट करूंगा तो कितनी है, तो देखिए अब वापस से वही करते हैं कैलकुलेशन। सबसे इजी तो यही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मतलब फिर थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ हो जाए। डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि ए प्लस प्लस, तो वही सिंपल सी तो बात लॉजिक यही है कि ए की वैल्यू पहले आपने लिख दी कि मेमोरी में 10 स्टोर है। ठीक है, ए की वैल्यू मेमोरी में 10 स्टोर है। अब वापस से वही ए प्लस प्लस, इसका मतलब ए पहले यूज करना है, बाद में इंक्रीमेंट करना है। तो 10 वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, क्योंकि पहले यूज करना है इसलिए 10 लिखा यहाँ पे, फिर प्लस प्लस करना है, तो अब मेमोरी में क्या हो गई वैल्यू 11। ठीक है, यहाँ प्लस लिखा, फिर से वो बोल रहा है कि जो भी मेमोरी में वैल्यू पहले उसको यूज करो, तो यहाँ पर हमने पहले उसको यूज कर लिया। फिर वो बोल रहा है माइनस माइनस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से 10 मेमोरी में। फिर वापस से उसको बोला कि माइनस लिखो, अब क्या करो माइनस माइनस से फिर करो। ठीक है, अब पहले माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई 9, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया फिर 9, क्योंकि पहले क्या बोल रहा है माइनस कर दो, पहले माइनस करो फिर एक यूज करो, तो यहाँ लिख दिया प्लस। अब वापस प्लस प्लस ए बोल रहा है, मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दो फिर यूज करो। यहाँ पर पहले इस्तेमाल करा फिर विश्वास करा, मतलब पहले इंक्रीमेंट करी फिर यूज करी, फिर माइनस माइनस है। फिर वो बोल रहा है कि पहले इसको डिक्रीमेंट करो फिर यहाँ यूज करो, तो वही करा प्लस। अब बोल रहा है कि पहले उसको क्या करो ए को यूज कर लो, तो ए की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, और ये अब कितनी हो जाएगी माइनस माइनस से 8। ठीक, समझ जाना यार ये राइटिंग। ठीक है, अब इसको तुम क्या करो कैलकुलेट करो।
तो अब कितना आएगा देखते हैं। ये तो 10 20, ये 9 से तो ये 9 गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 20 31, और ये 9 मतलब 22, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपको लगता है? 22 आएगा। कैलकुलेशन में तो गलत नहीं है ना अपन, तो हमेशा कैलकुलेशन में ही गलत होता है। नहीं, सही है 22, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 22 होगी क्योंकि हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी 22 आएगी वैल्यू क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया ए में, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगी ए की वैल्यू 22 से, ठीक है, क्योंकि असाइन कर। अगर हम इसको ना करें, ठीक है, अगर हम ए प्रिंट करें हम, तो ए में वैल्यू कितनी है देखो 8 है, तो क्या प्रिंट होगा 8। इसको भी प्रिंट करा ही देते हैं, चलो ठीक है। ठीक। अरे क्या है? ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ठीक है। तो इसकी इक्वेशन की वैल्यू 22 और ए की वैल्यू अभी भी यहाँ पर क्या थी 8, क्योंकि असाइन नहीं करी थी इसलिए यहाँ पर 8 है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ए की वैल्यू लास्ट में क्या बचेगी वो ऐसे ही कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर मैं इंट ch ए ले लूं और इसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा? तो पिछली बार हमने देखा था इसकी आस्की वैल्यू क्या होती है 65, ठीक है। तो क्या आएगा 65 आएगा, ठीक है ना। वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर आप कैरेक्टर लेते हो और उसमें 65 देते हो तो ए आता है। अगर आप इंट में ए दे दोगे तो उसकी जो आस्की वैल्यू है वो आएगी। ये कोई एरर नहीं देगा, ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है। ठीक है, तो ये 65 आ गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, 65 आ गया। इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं ch को प्लस प्लस करता हूँ तो देखिए फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, इसको सेम केस इसमें भी है। सेम यही है कि पहले मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप यूज कर लो, तो इसकी वैल्यू 65 थी आज की वैल्यू, तो 65 ही प्रिंट होगी, ठीक है। लेकिन उसने प्लस प्लस कर दिया होगा, उसने प्लस प्लस कर दिया होगा। मतलब अगर बाद में इसको प्रिंट करेंगे हम मेमोरी में, मेमोरी की बात करें हम इसमें, तो इसकी ए की जो वैल्यू थी वो 65 थी, करेक्ट, शुरुआत में। तो ch प्लस प्लस, अब उसने बोला कि पहले आप ch को यूज कर लो, मतलब उसने प्रिंट क्या करा होगा 65, लेकिन उसने इंटरनली यहाँ पर प्लस प्लस बाद में कर दिया होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 66। तो अगर इसको बाद में हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर वो 66 प्रिंट करेगा, वो यहाँ से वैल्यू जो मेमोरी में उससे उठाएगा, ठीक है। रन करें इसको, ठीक, 65 ए की प्रिंट हुई क्योंकि कंपाइल नहीं किया था, वापस कंपाइल करके करते हैं दोनों, 65 और 66, समझ गए। अगर मैं इसको करूँ प्लस प्लस ch, ठीक, प्लस प्लस ch कर दिया, तो इसने क्या बोला कि पहले आप प्लस प्लस ही कर दो, यूज मत करो, पहले प्लस प्लस कर दो। तो इसने 66 पहले प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद ch को प्रिंट किया, तो दोनों में क्या आएगा 66। एक तो ये कैरेक्टर में भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। 66 कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब अगर आप कोई पूछ ले अगर आपसे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको क्या लगता है वैल्यू क्या आएगी? तो सीधी सी बात है यार, इसकी वैल्यू जो आएगी a प्लस बी 65 प्लस 66 कितना होता है? 60 प्लस 60 11
और 1 3, यही आएगी इसकी आंसर अगर हमने सही जोड़ा होगा तो करेक्ट। ठीक है, तो ये एरर नहीं देगा और इसकी वैल्यू आएगी। तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट। अब आप कोई सा भी ले सकते हैं, हम प्लस माइनस ही नहीं इसमें, मतलब अगर हम यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस माइनस किया था, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवीजन सब कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम करेंगे जब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि प्लस माइनस, गुणा भाग, भागाकार, गुणाकार सब होगा। ठीक है, तो आज के लिए पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में इतना ही। ये नेगेशन का तो मैंने पिछले वीडियो में ही समझा दिया था कि कैसे होता है। ये वाला जो है वो सिर्फ बुलियन के केस में काम आता है, बुलियन इज फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पर किसी वैल्यू को ट्रू ले लूँ, ठीक, तो इस फॉल्स में जो वैल्यू हम इसको निगेट कर सकते हैं। ठीक, ऐसा करके तो ये उसको उल्टा कर देगा। क्या है, ठीक है, ये उसको उल्टा कर देगा। ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। और ये वाली वैल्यू जो है वो इंटीजर के केस में काम में आती है, तो उसको वो उल्टा कर देता है। फॉर एग्जांपल इंट ABC इज इक्वल टू 10 है हमारे पास और हम इसको निगेट करना चाहते हैं। ABC को हम टिल्ड बोलते हैं इसको, टिल्ड, और ये करना चाहते हैं। तो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव के केस में उसको एक बढ़ा दो और माइनस लगा दो, यही बताया था पिछली वीडियो में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, -11। ठीक, और अगर यहाँ पर हम माइनस में ले लेते हैं तो माइनस के केस में एक कम कर दो और प्लस साइन लगा दो, तो इसका आंसर +9। और प्लस हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर 9। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस यार इतना ही करते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे अगर आपने बता दिया इतनी सारी चीजें और उस एकदम करेक्ट आंसर आ गया तो बस वो इम्प्रेस हो जाएगा, और वो यही पूछते हैं सब। आप जितने कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले सकते हैं ले लीजिए, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए टिल देन बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।